हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सफारतकार मलिहा लोधी साहिबा। बहुत शुक्रिया आपका मलिहा साहिबा। मलिहा साहिबा, मकबूजा कश्मीर का खुसूसी स्टेटस ख़त्म करने की साजिश के तहत 5 अगस्त 2019 को भारत ने जो कदम उठाया, पाकिस्तान ने फौरी रद्द-ए-अमल दिया। 4 साल से मुसलसल ये इशू हम उठा रहे हैं। कोशिश यही है कि दुनिया भी इस सिलसिले में भारत पर दबाव डाले। क्या हम एक्सपेक्ट करें कि दुनिया की तरफ से भी वही रिस्पॉन्स आएगा जो हम चाह रहे हैं या कश्मीरी अवाम चाहते हैं? पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि मकबूजा कश्मीर में भारत ने क्या किया पिछले 4 सालों में। उसके बाद फिर हमें डिस्कस करना चाहिए कि पाकिस्तान को क्या कदम उठाने चाहिए। पहले तो ये कि इन 4 सालों में भारत ने जिस किस्म के जुल्म और नाइंसाफ़ी के इक़दाम लिए हैं, मैं समझती हूँ कि वो अनप्रेसिडेंटेड हैं। वहाँ पर आपको मालूम है मुख्तलिफ़ किस्म के मूव्स किए भारत ने, जिससे कि मकबूजा कश्मीर की जो डेमोग्राफी है, उसकी जो इलेक्टरल लॉज हैं, उसकी जो डिलिमिटेशन है, उस सब को तब्दील करने की कोशिशें की गई हैं, बल्कि कर भी चुके हैं भारत। वहाँ पर नए लैंड लॉज भी इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिससे कि बाहर के लोगों को इजाज़त दे दी गई है कि जी उनका लैंड पे कब्ज़ा कर सकते हैं। फिर वोटिंग राइट्स जो हैं वो भी आउटसाइडर्स को दे दी गई हैं, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स को 3 मिलियन से ज़्यादा इशू हुए हैं, जिससे कि अगेन मकबूजा कश्मीर की जो डेमोग्राफी है उसको तब्दील कर दिया जा रहा है। तो ये सारे इक़दाम जो लिए हैं, और इसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस भी चलती जा रही हैं। APHC ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो लीडरान हैं, कश्मीरी लीडरान हैं, वो सब नज़रबंद हैं इस वक्त। मीडिया पर जो हमला हो रहा है, बल्कि कश्मीरी मुसलमानों की शनाख्त पे जो हमला हो रहा है, मैं समझती हूँ उसको भी हमें कंडेम करना चाहिए और उसको भी रिकॉर्ड करना चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए। अब ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से जो रद्द अमल आना चाहिए था वो नहीं आया, लेकिन ये ज़रूरी है, हमें तस्लीम करना चाहिए कि जो बैनुल अक़वामी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ से तो बाकायदगी से रिपोर्ट्स आई हैं, कॉन्डेमनेशंस आई हैं, और बार बार याद दिलाया गया है मोदी हुकूमत को कि वो किस किस्म के चीज़ें कर रहे हैं जिससे कि ह्यूमन राइट्स जो हैं वो और वायलेट हो रहे हैं। अच्छा मलिहा साहब, कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने की बात करने वाले मोदी का अपना मुल्क जो है वो आजकल मजहबी फसादात की आग में जल रहा है। ये तो पूरी दुनिया देख रही है। मुसलमान मुखालिफ बयानियाँ बनाते उन्होंने पूरे मुल्क को ही 2002 वाला गुजरात जो है वो बना डाला है। तो इस सेल्फ डिस्ट्रक्शन ट्रैक पर चलते मुल्क की क़यादत को खुद परेशानी नहीं होनी चाहिए? देखिए, इस वक्त हमें फोकस रखना चाहिए मकबूजा कश्मीर में जो हो रहा है, इसलिए कि हमारा जो असूली मौक़िफ़ है मकबूजा कश्मीर पे, उसको हमें फिर से दोहराना चाहिए। और कोशिश हमारी हुकूमत की ये होनी चाहिए कि इस इशू को इंटरनेशनलाइज किया जाए, और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसका फोकस जो है वो कश्मीर पे आना चाहिए। इसके लिए मैं समझती हूँ कि एक कदम जो हमारी हुकूमत को लेना चाहिए था, पिछले 1 साल में मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान की तरफ से कोई मजबूत किस्म की मुहिम चलाई गई हो मकबूजा कश्मीर के हवाले से। लेकिन एक कदम जो पाकिस्तान को लेना चाहिए वो ये है कि जो यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल है जो जिनीवा में है, जिसके 47 मेंबर्स हैं, वहाँ एक रेजोल्यूशन पास करवाएं, इसलिए कि उसका असर ज़रूर पड़ता है मुख्तलिफ ममालिक पे। तो ये कोशिश तो पाकिस्तान की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की हुकूमत को ये करनी चाहिए कोशिश। इसी तरह के कदम लेने से ही जो सिचुएशन है वो फिर बैनुल अक़वामी सतह पे फोकस में लाई जा सकती है। साथ साथ मैं समझती हूँ कि OIC को भी मोबिलाइज रखना चाहिए पाकिस्तान को। ये सही है कि OIC के सेक्रेटरी जनरल ने स्टेटमेंट्स दी हैं ऑन एंड ऑफ मकबूजा कश्मीर पे, तो वो भी उसका भी मोमेंटम पाकिस्तान को जारी रखना चाहिए। अच्छा मलिहा साहब, सबके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से दोबारा मुज़ाकरात की पेशकश की गई है। अमेरिका की तरफ से भी कहा गया है दोनों मुल्क बैठकर अपनी बातचीत के जरिए मामला तय करें। कोई बेहतरी की उम्मीद रखें? मतलब भारत डू यू थिंक वुड एवर एग्री टू टॉक टू पाकिस्तान एंड रिजॉल्व दीज इशूज़? मैं नहीं समझती कि इस वक्त कोई माहौल है जिसमें कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोई मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं, या अमन का जो सिलसिला था कुछ साल पहले का वो बहाल हो सकता है। और उसकी वजह बड़ी साफ है। अव्वल तो ये कि भारत ने कहा कि वो कश्मीर पे पाकिस्तान से बात करने को तैयार ही नहीं है, और उन्होंने कश्मीर को बिल्कुल ही यानी कि इंडिया पाकिस्तान के किसी किस्म के पीस प्रोसेस के अमल से निकाल दिया है।
तो ये तो पाकिस्तान को नाकाबिले मंजूर है। पाकिस्तान इस किस्म की कोई नॉर्मलाइजेशन की तरफ नहीं जा सकता जिसमें कि कश्मीर का जिक्र ना हो और जिसमें कश्मीर सब्जेक्ट ना हो। और साथ साथ मैं समझती हूँ कि आपको मालूम है कि भारत में अब इंतखाबात आ रहे हैं, हमारे यहाँ भी आ रहे हैं, लेकिन भारत में अगले साल इंतखाबात हैं। उसके लिए तो जो मोदी हुक्मरान हैं और उनकी जो पार्टी है, जिस किस्म के वो एंटी मुस्लिम उन्होंने जो मुहिम चलाई है और जो माहौल को और ख़राब किया है इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात ज़ाहिर है के लिए, माहौल आजकल तो बिल्कुल ही साजगार नहीं है और वी नो द रीज़न। बहुत शुक्रिया आपका।